हेलो एंड वेलकम टू ट्रू चैनल। मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आती हूँ एक नया लेसन प्लान जो कि साइंस का होता है। और आज मैं लेकर आई हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट पर एक लेसन प्लान। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अब इसमें हम ऊपर क्या लिखते हैं, स्कूल नेम लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, पीरियड, सब्जेक्ट, सेक्शन, देन ड्यूरेशन। फिर हम लिखते हैं टॉपिक, जो कि आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। वंस अगेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और देखिए, आपको अगर मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगती है, आपके लिए हेल्पफुल लगती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि आप मेरी नेक्स्ट अपडेट से ट्यून रहें और मैं आप लोगों को ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ इंट्रो कराती रहूं, आपकी नॉलेज को बढ़ाती रहूं, आपकी स्टडी को बहुत ज्यादा मजेदार बनाती रहूं और आप लोगों के टीचिंग लेसन प्लान्स को और ज्यादा इजी बनाती रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने जैसे टॉपिक लिखा, आज का हमारा टॉपिक क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बाद हम लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हैं टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग साइंस, टू डेवलप एबिलिटी ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, to develop scientific attitude and scientific interest among students, to develop ability to apply knowledge gained by biology in real life, to develop the ability to solve the questions creatively. इसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो कि मैंने 5 और लिख रखे हैं। चलिए इनको भी फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट, स्टूडेंट्स विल गेट नॉलेज अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। Student will be able to define greenhouse effect. Students will be able to know about outcome of greenhouse effect. Students will be able to analyze the topic. Students will be able to know about causes and prevention of greenhouse effect. Let's move further. अब आएगा टीचिंग एड। टीचिंग एड में हमने लिखा है चार्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर, अदर नेसेसरी टीचिंग एड्स। अब अप नेक्स्ट हमारा होगा प्रीवियस नॉलेज। हम बच्चों का प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे कि बच्चों को पहले से क्या आता है। इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव नॉलेज ऑफ गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, एटमॉस्फेयर एंड पोल्यूशन। गैसेस का स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट हो गया है, गलत हो गया है मेरे से, आप लोग इसके लिए करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हम हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। इसमें पहले हम सीरियल नंबर राइट करेंगे, देन प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज, फॉलोड बाय स्टूडेंट्स एक्टिविटी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ? स्टूडेंट रिप्लाई, सन। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सन रादर देन लाइट? स्टूडेंट्स रिप्लाई, heat energy. What will happen if temperature of earth rises due to heat of sun? Students will reply, global warming. What is greenhouse effect? Problematic question. यहाँ पर आ गई बच्चों को प्रॉब्लम। अब हम लाएंगे हमारा टॉपिक बच्चों के आगे। इसमें हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू डिटेल स्टडी ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन हम करेंगे हमारे टॉपिक को प्रेजेंट, जो कि एक टेबुलर फॉर्म में होता है। ऊपर हेडिंग डालने के बाद प्रेजेंटेशन, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैक बोर्ड वर्क। हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस कुछ ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज ओजोन लेयर? प्रोटेक्टिव लेयर on earth that protects us from harmful rays. फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, from which rays does ozone layer protect us? देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप इसके लिए मैनेज कर लीजिएगा। वैसे तो मैं आप लोग के लिए इसका रिप्लाई साथ में देती जा रही हूँ। अगर आप लोग को कोई और दिक्कत आती है तो मैं इसके लिए आप लोगों से बहुत ज्यादा सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि ये मेरे से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। होप आप लोग इसके लिए उतना मैटर नहीं करेंगे, आप लोग इसके लिए उतना ज्यादा कंसर्न वाला टॉपिक नहीं समझेंगे। इसका आंसर आएगा यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ अर्थ गेट वार्म्ड? तो ये है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। देखिए ये ऊपर की जगह पे यहाँ नीचे आ गया है, आप इसके लिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा।
हम देंगे फिर इसका एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम स्टूडेंट एक्टिविटी में राइट करेंगे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। फिर इसके बाद आएंगे एवेल्युएशन क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरीके से होंगे। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज अर्थ एवरेज टेम्परेचर, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। फिर हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट रहेगा ग्रीन हाउस गैसेस। इसके डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होंगे। हाउ अर्थ गेट वार्म्ड, तो बच्चे आंसर देंगे बाय ट्रैप्ड हीट, TRAE आएगा, इस पे ई लिख लिया है, PPING, ट्रैपिंग हीट लिख दिया है, इसको बाय ट्रैप्ड हीट आएगा, TRAPPED, ट्रैप्ड हीट। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन होगा विच गैस ट्रैप हीट, तो इसका बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, तो हम लिखेंगे नो आंसर। देन हम इसको करेंगे एक्सप्लेन, जो कि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए आऊंगी तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, एवेल्युएशन क्वेश्चंस। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, नेम सम ग्रीन हाउस गैसेस। फिर हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि ग्लोबल वार्मिंग है। इसके डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस राइट करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से होंगे। नेम एनी टू ग्रीन हाउस गैसेस, एक्सेस ऑफ दीज कैन कॉज, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। इनके आंसर मैंने साइड में लिख रखे हैं, फर्स्ट का CO2 एंड मीथेन, सेकंड का ग्लोबल वार्मिंग, एंड थर्ड का बच्चे आंसर नहीं देंगे तो नो आंसर। फिर इसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे बच्चों के लिए, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम राइट करेंगे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। फिर इसके भी इवेल्युएशन क्वेश्चंस लिखेंगे, जो कि इस तरीके से होंगे, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर इसके बाद व्हाट आर द मेन कॉजेस बिहाइंड दीज गैसेस राइट कर दिया है मैंने। व्हाट आर द मेन कॉजेस बिहाइंड दिस इफेक्ट आएगा इसमें, आप लोग इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम आएंगे रिकैप क्वेश्चंस पर, जो कि कुछ इस तरीके से होंगे। एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउस इन डिटेल, डिसएडवांटेज लिखने हैं हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के। फिर हमारा सेकंड आएगा व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड आएगा हाउ द एनवायरमेंट गॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, इससे क्या हो सकता है हमारे एनवायरमेंट पर इफेक्ट, तो हमें इसमें ये लिखना है। और इसके बाद हम देंगे बच्चों को होमवर्क, जो कि होगा हाउ ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ह्यूमन का क्या कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट होने में, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है इस लोगों की कौन सी एक्टिविटी की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा हो रहा है। चलिए अब मैं आपको एक बार ऊपर से PDF दिखा देती हूँ, आप लोग को जहां पर भी ये जरूरी लगे, जहां से भी आपको लिखना चाहिए, जहां से भी आप लिखना चाहते हैं, वहां पर आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको आप पॉज करने के बाद या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप एज इट इज राइट कर लीजिए। देखिए ये था हमारा फर्स्ट पेज, जिसमें हमने जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टीचिंग एड और प्रीवियस नॉलेज को लिख रखा था। फिर हमारे PDF का नेक्स्ट पेज आएगा, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, स्टेटमेंट ऑफ एम और प्रेजेंटेशन को लिखा है, जिसमें हमारा पहला टीचिंग पॉइंट हाफ कवर हुआ है। इसका एवेल्युएशन क्वेश्चन हमारे थर्ड पेज में होगा। देखिए इसमें हमने फर्स्ट वाले का एवेल्युएशन क्वेश्चन है, और सेकंड टीचिंग पॉइंट का डेवलपमेंट्री क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन दे रखा है। फिर इसके बाद ये है हमारा नेक्स्ट पेज, जिसमें हमने थर्ड टीचिंग पॉइंट को कवर किया है। इसमें हमने डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन और एवेल्युएशन क्वेश्चंस को राइट किया है नेक्स्ट पेज पर। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज है, उस पे हमने रिकैप क्वेश्चंस को लिखा है और थर्ड टीचिंग पॉइंट के एवेल्युएशन क्वेश्चंस को लिखा है। फिर मेरा इसमें बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पे होमवर्क को भी राइट किया है। वंस अगेन मैं आप लोगों के लिए रिमाइंड करा देती हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये नॉलेज काफी अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। बताइए मुझे मेरी कोई भी अगर आपको
इसमें एरर दिखाई देता है या कोई भी आप लोगों को इसमें मिस्टेक दिखाई देती है तो आप लोग मेरे लिए प्लीज इन्फॉर्म कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसके लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको ये मेरी कलरफुल पीडीएफ और ये मेरा थोड़ा सा नया इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।